हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो मैं आप लोगों को रीजनिंग का दूसरा क्लास लेने वाला हूं, यानी कि एक क्लास में आप लोगों को पिछले ही वीडियो में यानी कि पढ़ा दिया हूं और उसमें मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट का थ्योरी और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, यानी कि एक शुरुआती क्वेश्चन ही करवाए थे और मैं आप लोगों को बताया था कि शुरू से लेकर के यानी कि एकदम लो लेवल से, यानी कि जो क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं वो वहां से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक, यानी कि जो कुछ क्वेश्चन एकदम टफ होते हैं वहां तक आप लोगों को एकदम सीरियसली ढंग से पढ़ाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन करवाया था और मैं आप लोगों को बताया था कि जितना भी, यानी कि अगर ये मेरा जितना भी चैनल पे जो वीडियो डालेंगे रीजनिंग का, तो ये जो देख लीजिएगा तो दूसरा यानी कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देखिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आज दूसरा लेक्चर है। तो क्वेश्चन है, यानी कि 5 क्वेश्चन करवाया था और कुछ थ्योरी दिए थे और थ्योरी में पूरा यानी कि अल्फाबेट जो पढ़ा चैप्टर का स्टार्ट किए हैं इसका पूरा थ्योरी दे दिए हैं और कुछ थ्योरी जहां जहां यानी क्वेश्चन के अनुसार जरूरत पड़ेगा वहां पे यानी कि दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन करवाए थे। और आगे क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ते, यानी कि छठा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि अगर सेम रहे, यानी कि एक ही जाति के रहे, जैसे बाएं बाएं रहे तो घटा देंगे और डिफरेंट रहे तो जोड़ देंगे, और जो शुरू में रहेगा यानी कि जो यहाँ पे अगर बाएं लिखा रहेगा तो उत्तर यानी कि बाएं से देंगे, अगर यहाँ पे दाएं लिखा रहेगा तो उत्तर यानी कि उस क्वेश्चन का दाएं से देंगे। तो हिंदी में अगर क्वेश्चन को आप लोग बनाते हैं तो शुरू वाले यानी शुरू वाले जाति के अनुसार उसका उत्तर दिया जाता है और इंग्लिश में बनाते हैं तो उसका जो उत्तर है वो लास्ट इंड से दिया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। तो पहले यहां पे लिख लेंगे बाएं से 7वें और फिर कहता है कि बाएं से 15। तो सेम है तो पहले तो इसको घटा लेंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और मैं आप लोगों को कल बताया था कि यहाँ पर ही जो लिखा रहेगा इसी में से घटेगा या जोड़ेगा, इसी के अनुसार सारा काम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर छोटा है और यहाँ पे बड़ा है तो ऐसा नहीं कि बड़ा में से छोटा को घटा देना है, नहीं, जो यहाँ पे अगर मान लीजिए छोटा है तो छोटा में से ही बड़ा को घटाना है। और उत्तर देने का जो तरीका है वो आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ यानी कि बाएं से क्या आया, बाएं से आया -8 और बाएं से -8 आया। तो अगर हम आप लोगों को बताया है कि अगर ऋणात्मक आता है तो उसको यानी कि 26 में से घटाते हैं। उसको कितना में से घटाते हैं, उसको 26 में से घटाते हैं। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो बाएं बराबर यहां पे लिख देंगे, बाएं बराबर 26 -8। तो 26 -8 यहां पर लिख दिए तो जो बच कर आया वो कितना आया, 18। कितना आया, 18। और बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर आर होता है। 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। तो आज हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन को समझते चलिएगा और बनाने का जो तरीका है ये भी आप लोग समझते चलिएगा। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। तो पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे और उसी के अनुसार अगर सेम रहेगा तो घटा देंगे और डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देंगे। और अगर ऋणात्मक आएगा तो उसको क्या करेंगे कि उसको 26 में से घटा देंगे। अगर दाएं बाएं में चेंज करना रहेगा तो उसको 27 में से घटाएंगे। 27 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है और एक ज्यादा में से घटाया जाता है। आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा जैसे मतलब अर्धांश यानी कि आधा भाग को ही लिखा रहेगा तो वहां यानी कि 14 में से घटाएंगे।
तो 14 में से इसलिए घटाएंगे कि वहां पे 13 है अक्षर है, तो एक ज्यादा में से घटाया जाता है, और ऋणात्मक आने पर 26 में से घटाया जाता है। तो यहाँ पर घटा दिए और -8 है, और बाएं यानी कि बाएं बराबर लिख लेंगे। अगर यहाँ पर दाएं रहेगा तो उसके बराबर लिख लेंगे, नहीं वहां भी 26 में से ही घटाना है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को चेंज करना है, यानी कि अगर यहाँ पे बाएं है और इसको चेंज करना है दाएं में, तो फिर वहां 27 में से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ऋणात्मक आएगा तो 26 में से घटाएंगे, और घटाने पर यानी कि 18 बचा। और 18 जो अंग्रेजी वर्णमाला का आर अक्षर होता है, यानी कि 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। तो आर हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ। और आगे प्रश्न है 7वां कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि यहाँ बाएं है और यहाँ दाएं है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पहले इसको लिख लेंगे, बाएं से 15वें, इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर यहाँ पे दाएं से 15वां, ठीक है। और इसको यानी कि जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद यानी कि यहाँ पे बाएं बराबर 30 आया। लीजिए, अब तो आप लोग कहिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होता है, या यहाँ पे 30 आ गया, और बाएं से 30वां अक्षर क्या होगा पता नहीं। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मालूम ये करेंगे कि जो अक्षर है, जो यहाँ पे 30 है, या जो भी अक्षर आएगा वो 26 से कितना ज्यादा है। यानी कि अगर अक्षरों का योग 26 से ज्यादा आए तो पता ये करेंगे कि जो अंग्रेजी जो अक्षर जो आया है, जिनकी जोड़ने के बाद जो अंक आया है वो 26 से कितना ज्यादा है। तो चलिए मालूम करते हैं। तो मालूम करने के लिए यहाँ पहले लिख देंगे बाएं बराबर 26 प्लस कितना 4, तब न 30 होगा। 26 प्लस 4 यानी कि 30। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ABCD जो अक्षर है, ABC XYZ, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट करने के बाद अगर 26 अक्षर तक पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद फिर आप यहीं से ना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके आगे कुछ होगा, ऐसा नहीं ना है। 26 से अक्षर, इसी में से कुछ न कुछ उत्तर देना है। तो 26 यानी कि तो नील पूरा खत्म हो गया, और जो अक्षर बचा 4, यही हमारे उत्तर का सही, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि बाएं बराबर 4, और चौथा अक्षर क्या होता है D, और D हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पे लिख लीजिए कि अगर संख्या को जोड़ने पर, अगर संख्या को जोड़ने पर 26 से ज्यादा आता है तो पता करें कि वह 26 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन और भी हम करवाएंगे। तो इस बात को ख्याल रखिएगा ये है कि अगर संख्या को जोड़ने पर 26 से ज्यादा आता है तो पता करें कि वह संख्या, कि वह 26 से कितना ज्यादा है, और जो ज्यादा होगा यानी कि जो जितना ज्यादा होगा वही यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं और उसका हल भी समझा देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। तो दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट आएगा तो यहाँ पे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यानी कि 30 आया, बाएं से 30
और बाएं से 30 आया तो मतलब 26 से ज्यादा है। तो यहाँ पे पता करेंगे कि 26 से कितना ज्यादा है। तो पता करने पर मालूम ये चला कि 26 से 4 ज्यादा है। तो बाएं से चौथा अक्षर डी होता है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। और इस तरह से और भी क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8वां क्वेश्चन यानी कि कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। तो पहले इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे यानी कि जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, यानी कि पहले इसको लिख लेंगे। तो बाएं से कितना कहता है, तो बाएं से कहता है 16वां, बाएं से कहता है 16वां, ठीक है। और फिर यानी कि दाएं से क्या कहता है 17वां। तो दोनों डिफरेंट है तो इसको यानी कि जोड़ लेंगे, ठीक है। और जोड़ने पर कितना आया 7 6 13 यानी कि 33। कितना आया 33। तो क्या करेंगे कि मालूम ये करेंगे कि ये जो जोड़ने पर जो 33 आया ये 26 से कितना ज्यादा है, यानी कि 26 से ये कितना ज्यादा है। और यहां पे वही लिखेंगे जो यानी कि यहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो मालूम करेंगे 26 से कितना ज्यादा है। तो उसको मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको 26 में से घटा भी सकते हैं, 26 में से घटा भी सकते हैं। और नहीं तो क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे 26 और प्लस यानी कि क्या 26 प्लस कितना 7। यानी कि अगर मान लीजिए कि 33 में से अगर 26 को घटाइएगा तो 7 ही नहीं बचेगा, 7 बचेगा। तो 26 प्लस 7 बराबर 33 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर वर्णमाला को लिखते हैं इसे, तो 26 अक्षर ही होता है। और 26 अक्षर खत्म हो जाने के बाद, जेट खत्म हो जाने के बाद फिर तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, फिर तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से जो स्टार्ट करेंगे तो यानी कि जो 7 हुआ यही यानी कि बाएं से 7वां, बाएं से 7वां हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बाएं से 7वां जो है यानी कि अक्षर होता है वो होता है जी, यानी कि बाएं से क्या 7वां अक्षर क्या होता है जी। तो जी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। पहले दोनों के लिख लेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट है कि सेम है। अगर डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ पे डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। और पहले जो वहां पे लिखा हुआ है बाएं तो उसी के अनुसार उत्तर देंगे। तो बाएं यानी कि 33 आया। तो ये तो 26 जो लेटर होते हैं उससे ज्यादा आया। तो फिर इसको मालूम करेंगे कि 26 से कितना ज्यादा है। तो मालूम करने पे मालूम हुआ कि 26 से 7 ज्यादा है। तो 26 से जो 7 ज्यादा है तो बाएं से जो 7वां अक्षर होगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बाएं से जो 7वां अक्षर है यानी कि जी है और जी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और 9वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा, यानी कि दाएं से 5वें के बाएं छठा। तो पहले क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। तो दाएं से क्या कहता है 5वां और बाएं से छठा। और दोनों यानी कि डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पे क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हो गया 11। और जो उत्तर देंगे हमने बताया था कि उत्तर जो देंगे जो पहला लिखा रहेगा, यहाँ पर बाएं लिखा रहेगा तो बाएं से देंगे, अगर यहाँ पर दाएं लिखा रहेगा तो दाएं से देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं तो उत्तर यानी कि दाएं से देंगे। तो दाएं क्या हो गया, दाएं हो गया दाएं से 11वां अक्षर, ठीक है। और दाएं से 11वां अक्षर को मालूम करने के लिए हमने क्या करेंगे कि इसको बाएं में बदल देंगे, क्योंकि हमने अक्षरों का स्थान बाएं से याद किया है। तो इसको बाएं में
तो इसको यानी कि बाएं में बदल देंगे। तो बाएं बदलने का नियम है, बाएं या दाएं में भी बदलने का नियम है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं उसको में से यानी कि ज्यादा करके यानी कि 27 में से घटा देंगे। तो यानी कि इसको बाएं में बदलने के लिए 27 में से घटाएंगे। 27 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 27 माइनस 11 बराबर क्या आएगा? 27 माइनस 11 बराबर 16। तो बाएं से 16वां अक्षर जो होता है वो यानी कि पी होता है और पी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर अगर लिख भी सकते हैं कि अगर एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि अगर बाएं या दाएं, बाएं या दाएं में बदलना हो तो अंग्रेजी बदलना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर में एक जोड़ देंगे। 26 अक्षर यानी कि 26 से और 26 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर में एक जोड़ देंगे, यानी 27 में से घटाएंगे। ठीक है, 27 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि दाएं या बाएं बदलने के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि 27 में से घटाएंगे और जो घटाने के बाद आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो घटाने के बाद 16 आया, 16वां अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर पी होता है, हमारे प्रश्न का पी उत्तर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। इसको लिख लेंगे और लिखने के बाद देखेंगे कि डिफरेंट है तो डिफरेंट रहने पर जोड़ देंगे और सेम रहने पर यानी कि घटा देंगे। तो डिफरेंट है तो जोड़ दिया और यहाँ पे उत्तर देंगे जो पहले वाले से लिखा रहेगा, यानी कि यहाँ पर दाएं बाएं लिखा रहेगा उसके अनुसार उत्तर देंगे। तो वहां पर दाएं लिखा हुआ है तो दाएं 11 आया, जोड़ने पर कितना आया? दाएं से 11। तो उसको बाएं बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से घटाने के बाद 16 आया और बाएं 16वां अक्षर पी होता है और पी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो आप लोग इसको यानी कि नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि बिना प्रैक्टिस तो रीजनिंग और मैथ आता नहीं है। आप कितना भी किसी से भी पढ़ लीजिए उससे कोई मायने नहीं रखता, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10वां क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। तो पहले इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या कहता है? दाएं से दाएं से 15वें और फिर दाएं से, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। सेम है तो घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वो यानी कि दाएं से 10 हो जाएगा, दाएं से 10। और मैं आप लोगों को बताया हूं कि इसको बाएं बदलने के लिए 27 में से, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षर होते हैं उसमें एक जोड़ देंगे, 27 में से घटाएंगे तो इसको यानी कि बाएं बदल देंगे, क्योंकि हमने अक्षरों का स्थान जो याद किया है वो बाएं से याद किया है और अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दाएं से भी याद हो जाएगा। तो बाएं में बदलने के लिए इसको 27 में से घटाएंगे तो 27 माइनस 10 बराबर यानी कि 17। तो जो बाएं से 17वां अक्षर होता है, बाएं से 17वां अक्षर होता है वो यानी कि क्यू होता है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले करेंगे ये कि जो लिख दिया हुआ है उसको लिख लेंगे और अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको जोड़ देंगे और सेम रहेगा तो घटा देंगे। यहाँ पे सेम है यानी कि दोनों बराबर है
तो घटा दिए, और जो उत्तर देंगे यानी कि यहाँ पे यानी कि फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा, शुरू में जो लिखा हुआ रहेगा यानी कि दाएं या बाएं लिखा हुआ रहेगा, उसी के अनुसार उत्तर देंगे। तो यहाँ पे दाएं लिखा हुआ है तो जोड़ने पे यानी कि दाएं आया, ठीक है। तो इसको बाएं बदलने के लिए 27 में से घटा देंगे, और 27 में से घटाने के बाद यानी कि बाएं से 17 आया, और बाएं 17वां अक्षर जो होता है वो क्यू होता है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।